एक ऐसी भविष्यवाणी जो 100 साल पहले की गई, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है और एक ऐसी जगह जिसे देखकर अंग्रेज अफसर भी सोचने पर मजबूर हो गए। केरल के घने जंगलों में एक विशाल चट्टान के भीतर छुपी हैं 40 गुफाएं। इन्हें किसी इंजीनियर ने नहीं, किसी मशीन ने नहीं, अपने हाथों से बनाया था एक संत ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भविष्य देख सकते थे। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज भी पूरी होने का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये गुफाएं कैसे बनी, सवाल ये है कि आखिर क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, और वो भविष्यवाणी जो उन्होंने इन गुफाओं के बारे में की थी, क्या वो अब पूरी होने वाली है? अद्भुत ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी है काननगढ़ की 40 रहस्यमय गुफाओं की। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, रहस्य, चमत्कार और भविष्यवाणी को एक साथ जोड़ती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले समझना होगा उस संत को जिन्होंने ये गुफाएं बनाई, भगवान नित्यानंद। इनके बारे में जितनी जानकारी है उससे ज्यादा रहस्य है। इनका जन्म कब हुआ इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं है, केवल अनुमान लगाए जाते हैं। इनके माता पिता कौन थे इसका कोई प्रमाण नहीं। बचपन से ही इनके आसपास अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि हिंसक जानवर इनके पास आकर शांत हो जाते थे। जो बीमार इनके पास आते वे इनके दर्शन मात्र से ही राहत महसूस करते थे। धीरे धीरे इनकी छवि एक अवधूत साधु की बनी, जो न किसी से डरता था, न किसी का मोहताज था। वे वर्षों तक भटकते रहे, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, और एक दिन उडुपी से चलते चलते वे पहुंच गए कान्हनगढ़ के जंगलों में। यहां उन्होंने जो देखा उसने उन्हें रोक दिया। जंगल के बीचों बीच एक पुराने किले के खंडहर, और इन खंडहरों के पास एक विशाल काली ठोस चट्टान। ऐसी चट्टान जिसे देखकर आम इंसान बस आगे बढ़ जाता, लेकिन भगवान नित्यानंद रुक गए। वे इस चट्टान पर चढ़ गए और लेट गए खुले आसमान के नीचे। तपता सूरज था, चिलचिलाती धूप थी, लेकिन बाबा वहीं रहे कई दिनों तक, समाधि में, ध्यान में, किसी और ही दुनिया में। आसपास के गांव वाले आते, देखते, चले जाते। कोई कहता पागल है, कोई कहता साधु है, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन बाबा उठे। उन्होंने चट्टान को देखा एक अलग नजर से, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति देख लेता है। बाबा ने उस चट्टान में गुफाएं देख ली। उन्होंने पास के गांव से छेनी और हथौड़ा मंगवाया, और शुरू हो गया वह काम जिसे देखकर बाद में लोग सोचते रहे, एक अकेले इंसान ने ये कैसे कर दिया। 1920 का दशक। आज हम जो बड़ी बड़ी मशीनें, ड्रिल, विस्फोटक इस्तेमाल करते हैं, वो सब उस वक्त नहीं थे। और एक अकेले इंसान ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से एक ठोस चट्टान में 40 गुफाएं बनाई। इसमें कितना वक्त लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी बार हाथ छिले होंगे, कितनी बार थकान आई होगी। लेकिन बाबा नहीं रुके, क्योंकि उनके मन में कुछ था, एक दृष्टि, एक उद्देश्य, जो हम थोड़ी देर में जानेंगे। जब गुफाएं पूरी हुई तो जो बना वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूर से देखिए संरचना को, यह किसी विशाल मानव मस्तिष्क जैसी दिखती है। जैसे मस्तिष्क की परतें होती हैं, वैसे ही इसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हैं। हर परत, हर कोना एक सोची समझी योजना। श्री गोपाल कृष्ण शेणॉय अपनी किताब अनंत में लिखते हैं, बाबा इन गुफाओं को कहते थे सूर्योदय और सूर्यास्त की गुफाएं, और इसके पीछे एक ठोस कारण था। इन 40 गुफाओं में कुल 6 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे पूरब की तरफ, जहां से सूर्योदय होता है, और 3 दरवाजे पश्चिम की तरफ, जहां सूर्यास्त होता है। यह डिजाइन ऐसा है कि पूरे दिन सुबह से शाम तक प्राकृतिक सूर्य प्रकाश इन गुफाओं के भीतर बना रहता है, और यह सब बिना किसी आधुनिक वास्तुकला के ज्ञान के। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि गर्मियों में गुफाएं ठंडी रहती हैं और सर्दियों में गर्म, जैसे प्रकृति खुद इनका तापमान नियंत्रित करती हो। इनमें से अधिकतर गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि एक व्यक्ति आराम से बैठकर ध्यान कर सके। न बहुत छोटी कि घुटन हो, न बहुत बड़ी कि एकाग्रता भंग हो। जैसे हर एक गुफा एक साधक के लिए बनाई गई हो, और शायद बनाई गई थी। जब गुफाओं का निर्माण पूरा हुआ, बाबा के शिष्यों ने उनसे पूछा, बाबा इतना कठिन परिश्रम क्यों किया? इन गुफाओं की क्या जरूरत थी? बाबा चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, समय आएगा जब महान संत इन गुफाओं में आएंगे, यहाँ साधना करेंगे, और इन्हीं गुफाओं से सनातन धर्म के एक नए स्वर्णिम युग की प्रेरणा जन्म लेगी। शिष्य सोचते रहे, कौन से महान संत, कब, कैसे, लेकिन बाबा ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। 100 साल से अधिक बीत चुके हैं, वो संत नहीं आए, या शायद आने वाले हैं। यह रहस्य आज भी उतना ही ताजा है जितना उस दिन जब बाबा ने ये शब्द कहे थे। लेकिन इस बीच जब ये गुफाएं बन रही थी, एक और घटना हुई जिसने पूरे काननगढ़ को हिला दिया। गुफाएं पूरी हो चुकी थीं, अब बारी थी
आश्रम के निर्माण की। भगवान नित्यानंद ने गांव के मजदूरों को बुलाया, काम शुरू हुआ, लेकिन गांव में चर्चा थी कि एक साधु जो सिर्फ एक लंगोटी पहनता है इन मजदूरों को मजदूरी कहाँ से देगा। और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को अचंभित कर दिया। जब मजदूरी देने का वक्त आता, बाबा अपनी लंगोटी में हाथ डालते और उसमें से निकालते ठीक उतने रुपए जितने हर मजदूर की मजदूरी थी, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। मजदूर हैरान, आंख फाड़ फाड़ कर देखते, गिनते, दोबारा गिनते, हर बार बिल्कुल सही रकम। कभी कभी बाबा कहते, जाओ उस पेड़ के नीचे या उस पत्थर को उठाओ, और वहां पत्थर के नीचे पेड़ की जड़ में ठीक उतने रुपए पड़े होते जितने उस मजदूर की मजदूरी थी, हर बार बिना एक बार भी गलत हुए। धीरे धीरे यह खबर फैली, लोगों को शक हुआ। कुछ ने कहा पैसे नकली हैं, कुछ ने कहा चोरी के हैं, और फिर शिकायत पहुंची अंग्रेज हुकूमत तक। उसमें भारत पर अंग्रेजों का राज था। स्थानीय अधिकारियों ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी, एक पागल सा दिखने वाला साधु सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और मजदूरों को चोरी के पैसे दे रहा है। जिलाधिकारी ने भेजा कैप्टन ग्वेन को जांच के लिए। कैप्टन अपने दल के साथ आया, आश्रम पहुंचा, चारों तरफ नजर दौड़ाई, बाबा कहीं नहीं थे। कैप्टन ने पूछताछ की मजदूरों से, आसपास के लोगों से। फिर एक गुफा का दरवाजा खुला और बाहर निकले भगवान नित्यानंद। कैप्टन ने कड़े लहजे में पूछा, यह निर्माण क्यों हो रहा है? जमीन किसकी है? और मजदूरों को पैसे कहां से आ रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया अंग्रेजी में, धारा प्रवाह स्पष्ट, बिना किसी हिचकिचाहट के। कैप्टन और उसके साथी एक पल के लिए चौंक गए। यह लंगोटी पहनने वाला, जंगल में रहने वाला साधु, इतनी अच्छी अंग्रेजी। लेकिन कैप्टन ने अपनी जांच जारी रखी। पैसे कहां से आते हैं, साबित करो। बाबा मुस्कुराए, बोले, चलो दिखाता हूं। बाबा सबको लेकर चल पड़े जंगल के रास्ते, घनी झाड़ियों के बीच से। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने था गुरुवन का दलदल। कीचड़ से भरा, पानी में गहराई का अंदाजा नहीं, और किनारे पर बड़े बड़े मगरमच्छ। कैप्टन और उसके साथी रुक गए। बाबा ने कहा, इस दलदल की तलहटी में एक थैला है, पैसों से भरा, जब जरूरत होती है वहीं से लाता हूं। कैप्टन को भरोसा नहीं हुआ। बाबा बोले, ठीक है, आओ मेरे साथ, खुद देख लो। कैप्टन ने मगरमच्छों को देखा, कीचड़ को देखा और अपने साथियों को देखा। कोई आगे नहीं बढ़ा। और तब बाबा ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे कूद गए उस दलदल में। सब सांस रोककर खड़े हो गए। मगरमच्छ थे, गहराई थी, कोई भी उस पानी में नहीं उतर सकता था। एक पल, दो पल, 5 पल, और फिर पानी में हलचल हुई। बाबा ऊपर आए, चेहरे पर वही शांति और हाथ में एक थैला। उन्होंने थैला खोला, उसमें से पैसे निकाले और वहीं खड़े खड़े हर मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी दे दी। कैप्टन ग्वेन खड़ा देखता रहा। वह एक अंग्रेज अफसर था, तर्कवादी, व्यवस्थित, संदेह करने वाला, लेकिन उसने जो देखा उसका कोई तर्क नहीं था। कैप्टन ग्वेन वापस आश्रम आया। उसने स्थानीय अधिकारियों को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, इन साधु को कोई परेशान नहीं करेगा, गुफाओं का और आश्रम का निर्माण जारी रहेगा, बल्कि जो मदद हो सके करो। यह एक अंग्रेज अफसर का आदेश था, उस जमाने में जब भारतीय साधु संतों को अक्सर सरकार की नजरों में संदिग्ध माना जाता था। कैप्टन वापस चला कान्हनगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में जहां आश्रम की पगडंडी मुख्य मार्ग से मिलती थी, वहां एक बोर्ड लगा था। कैप्टन रुका, ध्यान से देखा, ग्वेन रोड। कैप्टन ने पीछे मुड़कर आश्रम की तरफ देखा। जब वह आया था यह बोर्ड यहां नहीं था। किसी ने बताया, बाबा ने बोर्ड लगवाया, बिना किसी को बताए, बिना कुछ मांगे। बस एक तरीका उस अंग्रेज अफसर का सम्मान करने का जिसने एक भारतीय संत में दैवी शक्ति को पहचाना। आज भी उस सड़क का नाम ग्वेन रोड है, 100 साल से अधिक बाद भी। आज अगर आप कान्हनगढ़ जाएं तो वे गुफाएं वही हैं, जैसी थीं वैसी ही। उनके ऊपर बना है नित्यानंद मंदिर, सोमनाथ मंदिर की शैली में एक भव्य विशाल संरचना जो उन्हीं गुफाओं के ऊपर टिकी है। देश विदेश से लोग आते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से, कुछ बस देखने कि क्या सच में एक इंसान ने अकेले ये बनाया था। मैं जब गणेशपुरी गया, वहां भक्तों के बीच एक ही बात हो रही थी, क्या वो समय आ गया? क्या वो महान संत आने वाले हैं? क्या अब इन गुफाओं में वो साधना होगी जिसकी बात बाबा ने की थी? सोचिए, एक संत जो 1920 में जंगल में बैठकर गुफाएं बना रहा है, जिसके पास न पैसा है न संसाधन, जिसे लोग पागल समझते हैं, वो कह रहा है एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत इन गुफाओं से होगी। और 100 साल बाद जब दुनिया में सनातन धर्म की चर्चा फिर से तेज हो रही है, जब योग, ध्यान, साधना फिर से लाखों लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, क्या यह संयोग है या क्या वो समय अब सच में आ रहा है? यह सवाल 100 साल पुराना है, जवाब शायद अब बहुत दूर नहीं है।
कान्हानगढ़ की वो 40 गुफाएं आज भी इंतजार में हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान नित्यानंद की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है तो कमेंट में लिखें जय नित्यानंदाय। और अगर आप जानना चाहते हैं कान्हानगढ़ के नित्यानंद मंदिर की वो कहानी जो सोमनाथ मंदिर की शैली से जुड़ी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो कहानी और भी ज़्यादा रोचक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय नित्यानंदाय।